नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। रथ यात्रा निकालकर निषादों ने अपनी ताकत दिखाई। वहीं आरक्षण को लेकर 65 जनपदों से होकर आज सहजनवा के कालेसर से निकलकर हजारों की संख्या में ये रैली निकालकर गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में पहुंचे, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए संजय निषाद ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। देखिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता इरफान सिद्दीकी की इस रिपोर्ट के जरिए। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में निषादों ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। शायद यही वजह है कि 65 जनपदों से आरक्षण की रैली गुजरती हुई आज गोरखपुर पहुंची। आपको बता दें कि गोरखपुर सहजनवा के कालेश्वर 0 पॉइंट से निषादों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में ये काफिला और यहाँ से आरक्षण रथ यात्रा कालेश्वर से नौसठ होते हुए चंपा देवी पार्क पहुंची। इस आरक्षण रैली में सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहनों के साथ ये रैली निषाद राज के नारों के साथ चंपा देवी पार्क पहुंची, जहां पर एक विशाल जनसभा को डॉक्टर संजय निषाद ने संबोधित किया। साथ ही विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस बसपा को साफ बताया तो वहीं समाजवादी पार्टी को हाफ बताया और कहा कि एक बार फिर से बीजेपी और निषाद पार्टी सरकार बनाएगी। और आज की ये रैली इस बात को तस्दीक करती है कि हमें इस बार विधानसभा में दर्जनों सीटें मिलेंगी और हम दर्जनों सीटों पर काबिज होंगे। और जो काम सपा बसपा कांग्रेस ने नहीं किया वह काम बीजेपी ने किया है। निषादों के आरक्षण की मांग को लेकर इसलिए निषाद बीजेपी के साथ है। जिस तरीके से 2017 में जीत दिलाई थी वैसे ही 2022 में भी जीत दिलाएगी। ये स्वागत समारोह था रथ यात्रा का भी और अपने नेता का भी सम्मान समारोह था और सब मतलब था बराबर, इन्हें बराबर हिस्सा चाहिए जितनी इनकी आबादी है। उसके लिए निषाद पार्टी लड़ाई लड़ रही है। 2 जून की रोटी कपड़े मकान जिन्हें नहीं थे उन्हें वादा किया था कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल सत्ता में जाएगी, इनकी आवाज़ उठाएगी। आज इस लायक समझा सरकार ने कि मेरे उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए इन्हें मनोनीत किया। आज शपथ ग्रहण भी था और ये रथ यात्रा जो आरक्षण रथ यात्रा, ये रथ यात्रा नहीं, ये हिस्सा यात्रा है। सबके साथ सपा बसपा कांग्रेस के साथ है। ये मछुआ समुदाय के साथ 37% आबादी जो अति पिछड़ी जातियों का हमेशा दी है, लेकिन इनकी फाइल को गायब करा दिया कांग्रेस ने। इनके जो आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सपा ने लिख दिया कि आरक्षण के हकदार नहीं है। बसपा इससे हिस्से ले लेती है, वोट तो ले लेती है लेकिन इनके हिस्से के लिए विरोध में अपना वकील खड़ा कर देती है और विरोध में काम करती है, गुमराह करके वोट ले लेती है। अब इन्होंने अपने अब तक तो इनके पास भाड़े के पहलवान थे और भाड़ा जब तक था उतना देर बोलते तो चुप हो जाते थे। अब अखाड़े का पहलवान इन्होंने सदन में जहाँ जहाँ भाग्य लिखा जाता है दिल्ली के लोकसभा में भी भेज दिया इंजीनियर प्रसाद को। विधानसभा में हमारे इंजीनियर हमारे क्या नाम है एक विजय मिश्रा जी मेरा एक विधायक है। अब विधान परिषद खाली था, डॉक्टर संजय चले। सारे सदनों में अब हम आवाज़ उठाने लायक हैं और आवाज़ उठाकर एक साथ इनकी समस्या को समाधान करने लायक है। इसलिए उमड़ता जैन सलाह ये बताता है कि 2022 की सत्ता किंग मेकर की भूमिका में निषाद है। ये एक तो कहते हैं कि शक्ति और सहन शक्ति, अब बहुत सहन शक्ति 70 साल से सहते सहते हो गए। ये शक्ति है, हमारे लोग अपनी एकजुटता का परिचय दे रहे। पहले केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ अलग अलग थे, एक एक झोरा थे और एक एक झोरा को मैंने एक बोरा में रख दिया। एक एक झोरा पर पौआ का लेवल, पौआ बांटना पैसा बांटना आसान था। अब एक बोरा वोट हो गया, अब एक बोरा कोई छू नहीं पा रहा, न कांग्रेस न सपा न बसपा। अब फिर लग गए चूहा जैसे, फिर एक एक झोरा में बटो, एक एक झोरा में बांट दो, केवट का नेता बना दो, बल्ला का नेता बना दो, बिंद का नेता बना दो। तो ये एक बोरा का वोट ये सिलने के लिए आया था कि हम एक बोरा है और इस पर निषाद पार्टी का मुहर है और डॉक्टर संजय उसके ड्राइवर हैं। कहीं इधर नहीं, हम लोग सदन और सत्ता। मैं कहता हूँ सीट भी है, तय हो गया। मैंने कहा ना समय पर आएगा, सीट भी मिलेगी, कई दर्जन सीटें मिलेगी। आज के दिन में जीत भी मिलेगी। एनडीए चुनाव लड़ रहे हैं ना, भाजपा सपा और भाजपा और निषाद पार्टी और अपना दल तीनों मिलकर लड़ रहा है और एनडीए ने जितना लक्ष्य रखा है उससे ज़्यादा सीट देंगे और इनका हिस्सा दिलाने के लिए सीट और जीत भी है। और पूर्वांचल में निषाद बाहुल सीटें हैं और यहाँ हम लोगों ने 2019 कि हाथी लाठी 786 इकट्ठे हो गए और देख लो किस तरीके जय श्री राम के साथ जय निषाद राज हुए और ये सरकार बनाने में रहे। इंडिया रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार और चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।